हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। ये रहा 2022-23 का इंग्लिश का पेपर सेक्शन, इंग्लिश ग्रामर सेक्शन। यह पोर्शन आपके पेपर में 10 मार्क्स का आने वाला है, 10 मार्क्स का आने वाला है। इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं, 7 और 8। पहला क्वेश्चन है फिल इन दी ब्लैंक्स। इसमें 5 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें 7 क्वेश्चन आपको दे दिए जाएंगे, 2 कोई छोड़ देना है, 5 करना है। दूसरे क्वेश्चन में भी आपको 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 2 छोड़ना है और 5 करना है। ये ग्रामर पोर्शन है, बड़ा ही अच्छा पोर्शन है। यदि आप ये कर लेते हैं तो आपको 10 मार्क्स मिल जाते हैं। आज हमने इसी पर आधारित एक वीडियो बनाया है। यदि दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। पहला क्वेश्चन देखिए, सी ए स्ट्रॉन्ग सिंगिंग सिंग्स सॉन्ग। तो यहाँ पर देखें ध्यान से, सिंगिंग नहीं आएगा क्योंकि यहाँ सहायक क्रिया नहीं दी गई है, तो सिंगिंग नहीं आएगा। अब यहाँ पर ये थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ना तो यह परफेक्ट टेंस है और ना ही यह एक्टिव से टू पैसिव है, तो इसलिए यहाँ पर सिंग्स आएगा। तो यहाँ लिखेंगे सी सिंग्स ए सॉन्ग, यानी कौन सा भरेंगे इसमें से? ये सेकंड वाला भर देंगे, सेकंड SINGS सिंग्स यहाँ भरेंगे और ये टेंस बन जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। वह गाना गाती है। सेकंड क्वेश्चन, यू लिव लॉन्ग। यहाँ पर आपको मी भरना है। जब हम किसी भी व्यक्ति के लिए कोई आशा व्यक्त करते हैं, कोई आशीर्वाद मांगते हैं, कोई अच्छी विशेष करते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, सॉरी ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में यहाँ में यूज़ किया जाता है। यहाँ भरेंगे में संभावना के लिए कि तुम लंबा जियो, तुम काफ़ी दिन तक जियो, तो एक प्रकार का भविष्य काल संभावना है, तो में भरेंगे। यहाँ क्या भरेंगे? MAY यहाँ भरेंगे। थर्ड क्वेश्चन, जुलाई कम्स अगस्त। जुलाई अगस्त की पहले आती है, इसलिए यहाँ बिफोर भरेंगे। बिफोर का अर्थ पहले, जो बिफोर का अर्थ पहले, आफ्टर का बाद में। तो देखिए जुलाई कब आती है? जुलाई अगस्त के पहले आती है, इसलिए हम बिफोर BEFORE इसमें उठा के भर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, अशोका वाज वन ऑफ ग्रेटेस्ट किंग ऑफ द इंडिया। दोस्तों हमने बतलाया था कि ये ग्रेटेस्ट, ये ग्रेट का सबसे हाईएस्ट सुपरलेटिव डिग्री में यूज़ हुआ है। सुपरलेटिव डिग्री में जब भी एडजेक्टिव यानी विशेषण जब भी आए, तो ध्यान रखो स्टूडेंट, हमेशा और हमेशा दा का प्रयोग यहाँ करना है, तो यहाँ से उठा के दा लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5, वी फॉलो द ट्रैफिक रूल। हमें ट्रैफिक के रूल फॉलो करना चाहिए, करने पड़ते हैं, करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर शुड का यूज़ करेंगे। क्या किसका करेंगे? शुड का, SUID शुड, इसका यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ इसका अर्थ हुआ हमको ट्रैफिक के रूल फॉलो करना चाहिए। नहीं भी करें तब भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन करना चाहिए। जहाँ चाहिए का भाव हो वहाँ पर हम शुड का यूज़ करते हैं, क्योंकि शुड का मतलब ही चाहिए होता है। क्वेश्चन नंबर 6, ही डाइड कैंसर। वह डाइड यानी कैंसर के कारण मर गया, तो इसलिए OF ऑफ भरेंगे, ही डाइड ऑफ कैंसर। रितु हैज़ 7, रितु हैज़ फ्रेंड्स। रितु के पास फ्रेंड हैं, तो मच यूज़ नहीं करेंगे, एनी का प्रयोग हम नहीं करेंगे। यहाँ मैनी का प्रयोग करेंगे। इसका करेंगे मैनी का, MANY। क्यों करेंगे? क्योंकि मैनी उन संज्ञा या काउंटेबल नाउन के साथ आता है, ठीक है। काउंटेबल नाउन के लिए मैनी और अनकाउंटेबल के लिए मच आता है। यहाँ पर हम फ्रेंड के लिए मैनी का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि इनको काउंट कर सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें डू एज डायरेक्ट। यहाँ पर 7 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन आपको इसमें से करना है। इसमें प्रत्येक क्वेश्चन में अलग अलग इंस्ट्रक्शन निर्देश दिया है। इसमें कुछ कह रहा है, इसमें कुछ कह रहा है, इसमें इस प्रकार से जो इसमें कह रहा है उसके हिसाब से करेंगे। पुलिस अरेस्ट द थीप, मेक नेगेटिव। हमें इस सेंटेंसेस को नेगेटिव में बदलना है। पहले तो हम इसको पहचानेंगे सेंटेंस है क्या। पुलिस अरेस्टेड ए थीप, यह सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है। इसे जब नेगेटिव में बदलना है तो सहायक क्रिया डिड का यूज़ करना है। तो दोस्तों हमने इसको बदल करके देखा है, देखो ध्यान से देखो।
पुलिस पुलिस डिड नॉट अरेस्ट द थीफ। ध्यान रखिए यहाँ पर सहायक क्रिया डिड लगेगी, डिड के बाद नॉट लगेगा और जो पहले अरेस्टेड में ईडी जुड़ा है वो यहाँ हट जाएगा, ये पहला रूप आ जाएगा। द पुलिस डिड नॉट अरेस्ट द थीफ, इस प्रकार से यहाँ यूज़ करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखें, राम राइट्स ये लेटर, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है और इसका पैसिव वॉइस करना है, यानी हमको एक्टिव टू पैसिव। तो यहाँ पर लेटर हमारा सब्जेक्ट पे जाएगा, राम हमारा ऑब्जेक्ट पे जाएगा, राम के पहले बाय आएगा और राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न यूज़ किया जाएगा और एक सहायक क्रिया लेटर के अकॉर्डिंग लगेगी। तो दोस्तों इसको हम करके बतलाते हैं। सेकंड क्वेश्चन को हमने यहाँ बदला है। सेकंड क्वेश्चन ये रहा और इसका आंसर ये रहा, ये लेटर इज़ रिटन बाय मी। देखो लेटर इधर आ गया, राम पीछे चला गया, इज़ रिटन बाय लिख गया। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, थर्ड क्वेश्चन देखें, स्विमिंग इज़ ए गुड हैबिट। इस सेंटेंसेस को इट के साथ यानी लिखना है और प्रयास करना है। तो लिखेंगे इट इज़ ए गुड हैबिट टू स्विम, हमारा स्विमिंग का स्विम हो जाएगा, ठीक है, स्विमिंग का स्विम हो जाएगा, इट इज़ ए गुड हैबिट टू स्विम। अब थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं, ममता गोज़ टू स्कूल एवरी डे। ममता प्रतिदिन स्कूल जाती है। इसको इंटेरोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है। तो हम प्रश्नवाचक जब भी इंग्लिश में वाक्य बनाते हैं तो सहायक क्रिया को आगे लाते हैं। इसमें पहले से सहायक क्रिया नहीं है, इसे प्रेजेंट का टेंस है, इसलिए सहायक क्रिया डू और डज का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम ममता के लिए डज का यूज़ करेंगे क्योंकि ये एक वचन करता है, एक वचन करता है के लिए डज ममता गो टू स्कूल एवरी डे। और लास्ट में यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना है क्योंकि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। इसके बाद आता है ही इज़ सो फैट दैट ही कैन नॉट रन फास्ट। यहाँ पर हमें यूज़ करना है टू, TOO एंड टू। तो इसका मतलब है कि आप वह तेज, ही इज सो फैट, वह बहुत मोटा है इसलिए वो चल नहीं सकता है, वह तेज नहीं चल सकता है। तो इसके लिए हमें ये टू और टू का यूज़ करना है। तो हम यहाँ पर इसको सो को हटाएंगे, यहाँ TOO करेंगे और यहाँ पर सेंटेंसेस में ही कैन नॉट दैट हटा देंगे और यहाँ टू रन फास्ट करेंगे। देखो दोस्तों ऐसे करेंगे, ही इज़ टू फैट टू रन फास्ट, इसका मतलब है वो मोटा है, इतना मोटा है, इतना मोटा है कि किसी काम का नहीं है, इसका मतलब वो चल नहीं सकता है, ऐसा इसका मतलब हुआ। तो ही इज़ टू फैट यानी कि बहुत मोटा है, क्यों, इतना मोटा कि चल नहीं सकता, इसका भी वही मतलब हुआ कि मोटा इतना है कि चल नहीं सकता, और इसका मतलब भी वही है। तो इसका उद्देश्य ये था कि आप सो को हटा करके टू और टू को यूज़ करें। तो यहाँ पर इट इज़ टू फैट टू रन टू फास्ट, ये क्वेश्चन नंबर 5 को हमने कन्वर्ट किया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, द बॉय इज़ माई नेफ्यू। नीचे है द बॉय इज़ वियरिंग ए ब्लू शर्ट, यह लड़का हमारा भतीजा है जो नीली शर्ट पहन रहा है। तो इसको हमको यहाँ के इंस्ट्रक्शन मिला है हु के साथ जोड़ना है। दोस्तों हमें पहला सेंटेंस पूरा लिखना है, तो पूरा सेंटेंस लिखेंगे द बॉय इज़ माई नेफ्यू, इसके बाद लगाएंगे WHO हु और इसके आगे लिख देंगे इज़ वियरिंग ए ब्लू शर्ट, ये द बॉय हट जाएगा, बार बार हम बॉय यूज़ नहीं करेंगे। तो इस सेंटेंसेस को हमने यहाँ पर किया है, ध्यान से देखना है। देखो दोस्तों यहाँ पर यूज़ किया है द बॉय इज़ माई नेफ्यू और जो फिर से द बॉय आया था उसको हमने यहाँ पर हु उसकी जगह लगाया है इज़ वियरिंग ए ब्लू शर्ट। तो हम हु कहाँ लगाएंगे, किसी फिर से जैसे द बॉय दोबारा रिपीट हो तो उसकी जगह लगा सकते हैं, या नेफ्यू के लिए ही हु यहाँ यूज़ हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आ गए हैं। 7 क्वेश्चन, अनलेस यू रन फास्ट, यदि तुम तेज नहीं दौड़ोगे तुम्हारी ट्रेन मिस हो जाएगी। तो हमें अनलेस, ये सही सेंटेंस है, इसको हटाना है लेकिन इफ़ यूज़ करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम प्रयास करेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ पर हम करेंगे इफ़ यू रन फास्ट, यदि तुम तेज दौड़ते हो, यू विल नॉट मिस द ट्रेन, तुम ट्रेन को मिस नहीं करोगे। यदि तुम तेज दौड़ोगे तो ट्रेन तुम्हारी मिस नहीं होगी। तो ये भी कहने का वही मतलब है जो इसके कहने का मतलब है यदि तुम तेज नहीं दौड़ोगे तो ट्रेन मिस हो जाएगी। यहाँ कह रहा है कि यदि तुम तेज दौड़ते हो तो तुम्हारी ट्रेन मिस नहीं होगी।
तो ये लिखने के अलग-अलग तरीके हैं, तो इफ का यूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों इंग्लिश ग्रामर में 10 मार्क्स के आते हैं। न्यू वीडियो के लिए आपको इस चैनल को आज ही अभी ही सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो इंग्लिश ग्रामर पर आने वाला है जो आपको तुरंत मिल जाएगा। इसलिए आप इसको सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।